हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं उनका भारत की विदेश नीति। फर्स्ट जो पेपर है आपका पॉलिटिकल साइंस का भारत की विदेश नीति, उसका यूनिट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि विदेश नीति का अर्थ क्या होता है, विदेश नीति की परिभाषा, फॉरेन पॉलिसी का मीनिंग एंड डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो है सेकेंड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो है आपका भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य बतलाइए। डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्या है, ठीक है। देख लेते हैं। आंसर है हमारा कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। बात करते हैं उद्देश्य की, तो उसके पहले अपन ने क्या देखा था कि विदेश नीति होता क्या है, अर्थ क्या है विदेश नीति का। तो क्या देखा था कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित को ध्यान में बना के जब रिलेशन बनाती हैं तो वो होता है फॉरेन पॉलिसी। अब आता है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके उद्देश्य क्या है, कि वो किन बातों का ध्यान रखती है, उसके मेन ऑब्जेक्ट्स क्या है अपने विदेश नीति को बनाने के लिए। फर्स्ट आ जाएगा अपना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न करना, टू मेक एवरी एफर्ट्स फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। भारत जो है वो हमेशा ही क्या चाहता है, शांति बनाए रखना चाहता है और साथ में मतलब प्रत्येक संभव प्रयत्न करना है, हर वो प्रयास करेगा, हर वो कोशिश करेगा जिससे युद्ध को टाला जा सके और भारत में क्या बना रहे, शांति बनी रहे। तो ये भारत की विदेश नीति का जो है आपका उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है कि शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, इंटरनेशनल पीस जो है वो बनाए रखना भारत के अंदर। ये पहला जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। बात करते हैं सेकेंड ऑब्जेक्ट की, तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने की नीति को प्रत्येक संभव तरीके से प्रोत्साहन देना, टू एनकरेज इन एवरी पॉसिबल वे द पॉलिसी ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो रहे हैं उनको बीच में पढ़कर, मध्यस्थता मतलब कि अगर कोई दो देश आपस में विवाद थे दो देशों के बीच, तो बीच में पढ़ करके उन विवादों को सुलझाना ताकि उनकी बात और ज़्यादा आगे तक न बढ़ सके और युद्ध की स्थिति ना हो। तो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी विवाद होते हैं उनको मध्यस्थता के द्वारा हल करना, ठीक है। अब आते हैं अपने तीसरा ऑब्जेक्ट है। हमारा जो तीसरा उद्देश्य है वो क्या आ जाएगा भारत की विदेश नीति का, तो सभी राज्यों और राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना। सभी राष्ट्रों के बीच और सभी राज्यों के बीच क्या करना है, सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना है। मेंटेन म्यूचुअल रेस्पेक्टफुल रिलेशन बिटवीन ऑल स्टेट्स एंड ऑल नेशंस। ऑल स्टेट एंड ऑल नेशन के बीच क्या करना है, अपने को रिलेशन बना के रखना है। कैसे, सम्मानपूर्ण, रेस्पेक्टफुल रिलेशन जो है वो बनाकर रखना है। अपन देखते हैं कि विदेश नीति अगर बना रहे हैं तो हमारे ये सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए, सबसे पहला कि हम क्या करें कि सारे देशों के साथ क्या करें, रिलेशन बना कर रखें, एक अच्छे रिलेशन बना के रखें, तभी जो है हमारी कंट्री जो है वो डेवलप कर सकती है, आगे बढ़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में संधियों के पालन के प्रति आस्था बनाए रखना, ठीक है। तो टू मेंटेन फेथ इन इंटरनेशनल लॉ एंड इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रीटीज इन द म्यूचुअल रिलेशन ऑफ डिफरेंट नेशन, कि जितने भी इंटरनेशनल लॉ हैं या फिर कोई संधियाँ होती है, जो दो देशों के बीच कोई संधियाँ होती है, जैसे कि वार होता है उसके बाद क्या होती है, संधि होती है। तो जो दो देशों के बीच जो संधियाँ होती हैं उनके प्रति क्या करना, आस्था बनाए रखना, मतलब कि उनका पालन करना। अगर संधि हो रही है या फिर इंटरनेशनल जो लॉ है उसका क्या करना, पालन करना। अगला जो ऑब्जेक्ट है वो है सैनिक गुटबंदियों और सैनिक समझौतों से अपने आप को पृथक रखना तथा ऐसी गुटबंदी को निरुत्साहित करना, टू अब्सेंस फ्रॉम मिलिट्री ग्रुपिंग्स एंड मिलिट्री एग्रीमेंट्स एंड टू डिस्करेज सच ग्रुपिंग। सैनिक गुटबंदी है या फिर जो मिलिट्री ग्रुपिंग्स है एंड मिलिट्री एग्रीमेंट्स है, जितने भी समझौते होते हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं सैनिक गुटबंदी की, तो ले लो नाम अपन, जैसे कि भारत जो है उसके इसको निरुत्साहित करते हुए भारत ने क्या किया है, गुटबंदी को निरुत्साहित किया, गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, नॉन अलाइनमेंट जो पॉलिसी है वो भारत ने अपनाई है, वो इसी की जो है इस पर ही लागू होती है कि सैनिक गुटबंदी और सैनिक समझौते से अपने आप को पृथक रखना। भारत ने जो है वो क्या किया था,
गुट निरपेक्षता की नीति अपना करके जो दो ग्रुप थे कोल्ड वार के समय, शीत युद्ध के समय जो दो ग्रुप थे, उन दोनों ग्रुप से क्या करा, अपने आप को अलग रखा था। ठीक है, ताकि अपने आप को अलग रखकर जो है वो भारत क्या कर सकता है, ऐसे ग्रुपों में भारत को क्या करना है, उसमें शामिल होना ही नहीं है। ठीक है, तो ये भारत का मेन उद्देश्य है कि सैनिक गुटबंदियों और सैनिक समझौतों से क्या करना है, अपने आप को अलग रखना है। ठीक है, या फिर उनको निरुत्साहित करना है। अगला जो है आपका ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा उपनिवेशवाद का, चाहे वह कहीं भी किसी भी रूप में हो, उग्र विरोध करना। अपन ने देखा है कि उपनिवेशवाद, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू कॉलोनियलिज्म व्हेनेवर इट मे बी। तो कॉलोनियलिज्म जो उपनिवेशवाद है उसका क्या करना है, स्ट्रांगली क्या करना है, उसको अपोज करना है, उसका विरोध करना है। क्यों? क्योंकि देखा है अपन ने भारत में भी उपनिवेशवाद के थ्रू अंग्रेज जो है वो भारत में उन्होंने क्या किया है, शोषण किया है, शासन किया है। तो इसीलिए जो है कहीं पर भी अगर उपनिवेशवाद है तो भारत जो है उसका क्या करेगा, खुल करके उसका विरोध करेगा, अगर किसी भी देश के साथ ऐसा हो रहा है तो। नेक्स्ट अपना ऑब्जेक्ट है प्रत्येक प्रकार की साम्राज्यवादी भावना को निरुत्साहित करना। तो डिस्करेजिंग ऑल काइंड्स ऑफ एम्पायरिस्ट सेंटीमेंट्स। एम्पायरिज्म साम्राज्यवाद जैसे कि कोई देश अगर जो है अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा है और किसी भी देश में क्या कर रहा है, युद्ध कर रहा है और उसको अपने अंडर में कर रहा है, तो उसका क्या करना है, उसका भी पूरा विरोध करना है कि सभी जो देश है वो अपने अपने देश में शांति से बैठो और अपने देश का जो है विकास करो और अपने देश की सीमा को ध्यान में रखकर अपने देश के अंदर रहो, ना कि दूसरे देशों की सीमा में जाकर के घुसो और उनके साथ युद्ध करो और उनको भी अपनी जो है हड़प लो। ऐसा करने का भारत विरोध करता है। साम्राज्यवादी जो भावना है, अपने साम्राज्य का जो विस्तार करने के लिए जो आपस में दूसरे देशों के साथ लड़ाई होती है, युद्ध होते हैं, उनका विरोध करता है। तो प्रत्येक प्रकार की साम्राज्यवादी भावना को क्या करता है, निरुत्साहित करता है। नेक्स्ट अपना जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है भारत की विदेश नीति का, वो क्या आएगा कि उन देशों की जनता की सक्रिय सहायता करना जो उपनिवेशवाद, जातिवाद और साम्राज्यवाद से पीड़ित हों। टू एक्टिवली असिस्ट द पीपल ऑफ दोज कंट्रीज विच आर सफरिंग फ्रॉम कॉलोनियलिज्म, कास्टिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। तो मतलब कि उपनिवेशवाद हो, जातिवाद हो और साम्राज्यवाद, इन तीनों का भारत जो घोर विरोध करता है। भारत नहीं चाहता है कि कहीं भी किसी भी देश में ये सब हो। तो कहीं भी किसी भी देश में अगर हो रहा है तो भारत उस देश की सहायता करेगा, उसकी हेल्प करेगा और उसको दूर भगाने में जो है अपना पूरा प्रयत्न करेगा। ठीक है, तो सक्रिय सहायता करेगा भारत। अगर किसी देश में उपनिवेशवाद, जातिवाद और साम्राज्यवाद से पीड़ित लोग अगर हैं तो भारत उसको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये आपके आ गए हैं भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य, जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं भारत की विदेश नीति के, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के। ये आपका बीए थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर है पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट भारत की विदेश नीति, उसका यूनिट 1 का सेकंड क्वेश्चन है। अपन बहुत कम क्वेश्चन यूनिट 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP 4 क्वेश्चन निकालने वाले हैं और चारों ही जो है अपन पढ़ने वाले हैं। 2 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, 2 और आ जाएंगे जल्दी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप लर्निंग।